प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित कृतिका भाग 2 का दूसरा अध्याय के बारे में बताया, जिसके मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में भली बात आपको समझाया। आज मैं आपके सामने जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट 3 भाग 3, जिसमें 2 कंटेंट में लेके आ रहा हूं, उनको मैं उनका बखान करूंगा, उनके बारे में वर्णन करूंगा। देखो, पिछली बार अब ये नाग लगवाने का प्रयास, मतलब पिछली बार जब रानी का भारत आगमन हुआ और उसके बाद भारत आगमन के बाद जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब, एकाएक गायब होना, उसके बारे में बताया मैंने। क्यों गायब हुई, कारण क्या था, भारत क्यों आ रही है, इसका कारण क्या था, भारत आने से पहले जॉर्ज क्या क्या छपा अखबारों में, कौन कौन से चित्र छपे, क्या बताया गया, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। और फिर मतलब नाक जो गायब हुई है उसका कारण क्या है भाई, कारण होगा तभी तो गायब हुई है, क्योंकि भारत का हितैषी जो है, भारत के जो हितैषी हैं, भारत की अपनी मातृभूमि, भारत मातृभूमि का हित चाहने वाले जो लोग हैं, जो विपक्षी दल के जो नेता, जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्यों विरोध किया, क्या कारण रहा, ये सब मैंने बताई। अब मैं बता रहा हूं नाक लगवाने का प्रयास, कि भाई अचानक से लाट की नाक से गायब, लाट की नाक गायब हो गई, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब हो गई। और भी कई मूर्तियां थी जिनकी लाट की नाक क्या कर दी, गायब हो गई, और उन नकली नाकों को कहा पहुंचाया गया, कहां पे पहुंचे, म्यूजियम में, संग्रहालय में पहुंचा गया। ठीक है, आज मैं आपके सामने नाक लगवाने का प्रयास, ये किससे करवाया गया, ये क्यों करवाया गया, भाई बहुत बड़ी चिंता हो गई भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के लिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया, खासकर जो राजनीतिक थे, जो रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार जो थी, जो इंग्लैंड के जो उन्होंने शासकों ने हमारे भारत पर कई वर्षों तक अधिकार किया, हमारे भारत की बेकसूर जनता पर अत्याचार किए, और जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जो शख्स थे, उन पर अत्याचार किया, उनको मरवा दिया गया। ठीक है, उसके बावजूद भी भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने, बड़े बड़े राजनीतिकों ने जो है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को गायब होना, अपनी नाक को मतलब अपनी नाक इज्जत को गायब होना माना, कि लाट की नाक अचानक गायब हो गई है, इससे हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसा समझा। और जो मतलब रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए विशेष तैयारी करने लगे, कि लाट की नाक नहीं रहेगी तो हमारी नाक नहीं रहेगी, ये समझा। ठीक है, तो नाक लगवाने का प्रयास किया गया, नाक को फिर से लगवाने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों ने प्रयास आरंभ कर दिए। क्या प्रयास आरंभ कर दिए, एक मूर्तिकार को बुलवाया गया जो लाचार था, बेबस था, जो पैसों से लाचार था, बेबस था। इससे पहले काफी समाधान किए गए कि इस प्रकार कैसे हल निकाला गया। उन्हीं उच्च अधिकारियों में से, उन्हीं सरकार के उच्च अधिकारियों में से किसी ने कहा कि एक ऐसा हमारी नजर में एक ऐसा मूर्तिकार है जो बेबस है, लाचार है, लेकिन कला का माहिर है, कला में माहिर है, क्यों ना उसको बुला करके जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगवाई जाए। एक मूर्तिकार बुलाया, उसे आदेश दिया गया। जब वो आया तो मूर्तिकार क्या था, मायूस दिखाई दे रहा था, लाचार दिखाई दे रहा था। उसका कारण पूछा गया, उससे सारी शर्त मान ली गई कि तुम्हारी लाचारी, तुम्हारी मायूसी सब दूर कर दी जाएगी, तुम्हें बहुत कुछ दिया जाएगा, लेकिन हमारी समस्या का हल कर दिया जाए। आदेश दिया गया कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगानी है। ठीक है, यह समस्या का हल करना है। उस मूर्तिकार ने कहा कि साहब नाक तो लग जाएगी, लेकिन यह पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति के लिए पत्थर कहां से लाया गया। चलो ठीक है, उसने कहा मैं 1 महीने के भीतर जो है, मतलब कुछ दिन में ही, थोड़े दिन में ही मैं, कुछ दिन में ही मैं जो है इस जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगा दूंगा, लेकिन मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये पत्थर जो है, मूर्ति का जो पत्थर है, जिस पत्थर से मूर्ति बनी है, ये पत्थर है कहां का, असल में है कहां का। मूर्तिकार के लिए मतलब परेशान अधिकारी ने पूरा मतलब पत्थर कहां से लाया गया था। अब हुआ क्या कि
ये किसने जानकारी सुझाई? मूर्तिकार ने। ठीक है, तो परेशान अधिकारियों ने पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी और पुरातत्व विभाग जो थी पहले की, जो पुरातत्व विभाग जो विभाग है उनसे जानकारी मांगी गई भाई कि आखिर में ये जॉर्ज पंचम के लाट की जो नाक लगी बनी है और जो अंग्रेजों की मतलब गोरों की जो शासकों की जो अधिकारी जो अंग्रेजी अधिकारियों की जो लाट की बनी हुई है, जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है, ये पत्थर है कहाँ का? सर देखिए फाइल में देखिए, तो पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी गई लेकिन उनकी फाइलों में कुछ नहीं मिला, खाली मिली, उनकी फाइलें भी खाली मिली। इसके बारे में ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिली क्योंकि विदेशी पत्थर था। अब भाई विदेशी पत्थर क्यों? क्योंकि मतलब ब्रिटिश सरकार जो मतलब इंग्लैंड जो शासकों ने हमारे भारत पर आकर मतलब कब्जा किया, शासन किया, तो वो भी अपनी विदेशी जो चीजें हैं उनको भारत में लाना शुरू कर दिया, पत्थर तक भी लाना शुरू कर दिया जहाज के माध्यम से, समुद्र के रास्ते से। ठीक है ना, लेकिन उनकी फाइलों में कुछ नहीं मिला। अंत में एक कमेटी बनाई गई, आखिर में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी से यह मतलब कमेटी को यह जिम्मा सौंपा गया कि हर हाल में तुम्हें यह काम करना है, मतलब जो भी हमारे लिए जो समस्या खड़ी हुई है उस समस्या को दूर करना है। वो समस्या है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का गायब होना और उस लाट की नाक कैसे करके लग जानी चाहिए। तो कमेटी बनाई गई और हर हाल में यह काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आगे आता है मूर्तिकार द्वारा पत्थर की खोज। अब उस कमेटी में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूर्तिकार ने कहा कि इसके लिए मुझे जगह जगह जाना पड़ेगा, हर पर्वतों पहाड़ों पर्वतों पे जाना पड़ेगा, हर मतलब मूर्ति बनाने की खानों में जाना पड़ेगा कि जहाँ पे खान है, जहाँ पे मूर्ति बनाई जाती है वहां पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे पत्थर तैयार रखे जाते हैं वहां पे जाना पड़ेगा। तो कमेटी के उच्च अधिकारी ने उसको आदेश दिया गया कि तुम्हें जाओ, कैसे करके तुम कहीं भी जाओ, लेकिन हमें यह मूर्ति की लाट की नाक लग जानी चाहिए। कमेटी ने सभापति से मतलब नाक के सही पत्थर खोजने का वचन दिया। मूर्तिकार ने स्वयं नाक के लिए सही पत्थर खोजने का वचन दिया क्योंकि पहले भी दे चुका है कि मुझे कैसे करके इस पत्थर के बारे में पता चलना चाहिए। और जब ये कुछ नहीं पता चला पुरातत्व विभाग से, जब पुरातत्व विभाग की तरफ से कुछ भी पता नहीं चला, फाइलें खाली नजर आई, फाइलों में कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, तो मूर्तिकार ने स्वयं नाक के लिए खुद ने नाक के लिए सही पत्थर खोजने का वचन दिया। कमेटी के सभापति ने खुश होकर तुरंत भाषण दे डाला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है ना, कि हमारा जो मूर्तिकार है वो उसने वचन दिया है कि वो थोड़े दिन में ही कैसे करके उस मतलब गायब हुई नाक को लगा देगा, जॉर्ज पंचम की लाट से गायब हुई नाक को लगा देगा। खुश होकर भाषण दे डाला कि भारत में हर चीज मिल सकती है। क्या आखिर में ये भी बोला कि भारत में हर चीज मिल सकती है लेकिन खोज और मेहनत करने की जरूरत है। बस खोज और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि भारत में हर चीज मिल सकती है। बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ कि भारत में कहीं भी जॉर्ज पंचम की लाट का पत्थर नहीं मिला। क्यों? हमारे भारत की शान और शौकत का सवाल था। हमारे भारत की शान शौकत मतलब हमारे भारत की मतलब मर्यादा का सवाल था। ठीक है ना, तो खोज और मेहनत करने की जरूरत है। इस मेहनत के फलस्वरूप आने वाले समय में देश खुशहाल होगा। अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर करिश्मा हो गया या पत्थर मिल गया तो हमारे देश में आने वाला समय खुशहाल होगा। था अगर ये सब कुछ मिलने लगी, सब कुछ जो भी मतलब जो भी चीज मिल जाएगी तो हमारा देश जो है आने वाले समय में खुशहाल होगा। भाई क्यों? हमारे देश की आज मतलब हमारे देश की आन बान शान का सवाल था। ठीक है ना, और बढ़िया हुआ जो वो पत्थर नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। आगे देखो, आगे देखना आप, वो मूर्तिकार जगह जगह जाएगा, हर लाट की नाक को नापेगा, बच्चों तक की लाट की नाकों को नापेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ भाग के आएगा। उन्होंने किसी प्रकार के सात्विक दिमाग लगा करके अंत में वो बहुत कुछ क्रियाकलाप करते हैं। आगे हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी इस मतलब इस कंटेंट के बारे में चलते हैं। ठीक है ना, मूर्तिकार ने तो आने वाले समय में देश खुशहाल होगा, यह भाषण अखबारों में छप गया। उस समय मीडिया भी आ गई और यह अखबार में छप गया। मूर्तिकार ने भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों पर जाकर जगह जगह गए, जितनी भी जहां भी पहाड़ थे और खान थे, जितने भी भारत के अनेक बड़े बड़े पहाड़ थे, पर्वत थे, वहां पे गए। लेकिन
पर्वतों पर, पत्थरों में, पहाड़ों पर कुछ नहीं मिला। पर्वत मतलब पर्वतों पर कुछ नहीं मिला, पहाड़ों पर कुछ नहीं मिला। और उसके बाद वो खानों पे गया, जो पत्थर की खान थी वहां पे गया, वहां पे जाके सही पत्थर की खोज की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। मतलब वहां भी पत्थर का मतलब मूर्ति का पत्थर नहीं मिला। उसने कहा, आकर में मायूस होकर के मुंह लटकाते हुए उन मतलब कमेटी के पास आया, मुंह लटकाते हुए कमेटी वापस आया, कहा कि साहब, मूर्ति में प्रयोग किया गया पत्थर विदेशी है, कि मूर्ति में प्रयोग किया गया पत्थर तो विदेशी है। यह सुनकर सभापति को क्रोध आ गया। जो कमेटी का सभापति था, जो सभापति नियुक्त की गई सरकार द्वारा, उस कमेटी के सभापति को क्रोध आ गया और उसने ताव में आकर कहा कि मूर्तिकार को धिक्कार दो। कहा, क्रोध में आकर धिक्कार दो, कहा लालच है तुम पर, तुम तो इतनी बड़ी बातें करके गए थे कि मैं पर्वतों पर, खानों में जाऊंगा और कैसे करके इस पत्थर को लेके आऊंगा, लेकिन ये तो हमारी नाक का सवाल है। तुमने तो हमारी नाक मतलब काटने जैसी बात, हमारी नाक तो पहले से कटी हुई है और तुम उस नाक को और ज्यादा काटने में लगे हो। तुमने क्यों वचन दिया? तुमने तो वचन दिया कि उसको गुस्से में धिक्कारते हुए कहा, भारत में विदेशी वस्तुएं, अरे तुम, भारत में विदेशी वस्तुएं जैसी चीज नहीं मिल सकती। आज भारत में सब कुछ विदेशी वस्तुओं, विदेशी दिल दिमाग और रहन सहन सब कुछ चल रहा है। विदेशी रहन सहन मतलब विदेशी तौर तरीके, विदेशी दिलो दिमाग और विदेशी वस्तुओं का चलन है। और तुम कह रहे हो कि ये विदेशी पत्थर है, यहाँ मिल नहीं सकता, जबकि सब कुछ विदेशी चल रहा है हमारे भारत में। अभी भी विदेशी चीजों का प्रचलन है, ठीक है। तो विदेशी पत्थर जैसी मामूली चीज क्यों नहीं मिल सकती? तो विदेशी पत्थर जैसी मामूली चीज क्यों नहीं मिल सकती? किसको धिक्कारते हो? कहा, मूर्तिकार को। क्योंकि मूर्तिकार जगह जगह घूम के आ गया, हर प्रदेश के पर्वतों पर, अधिकतर जहां भी पर्वत थे, जहां भी खान थे, वहां पे जाके आ गया, लेकिन उस मूर्ति की, जोड़ पंचम की मूर्ति की, जो मूर्ति मतलब लाट, उसकी पत्थर उसको कहीं भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि पत्थर तो क्या था? विदेशी था। क्योंकि अंग्रेजी शासकों ने जब मतलब ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड शासकों ने जब हमारे भारत पर अनेक वर्षों तक शासन किया, ठीक है ना, तो वे सारी चीजें जो हैं भारत में कौन सी लागू करने लगे? विदेशी चीजों को लागू करने लगे, ठीक है। और भारत के कच्चे माल को अपने वहां ब्रिटेन में, अपने इंग्लैंड में पहुंचाने लगे बहुत कम कीमतों पर, ठीक है। और यहाँ पर आकर के विधिकार मतलब बहुत बड़ा लगान लगाने लगे हमारे भारत के, जो जितने भी उस समय जो राजा महाराजा थे, जो भी हमारे जो भारत के लोगों की चीजों पर बड़ा लगान लगाने लगे, कर लगाने लगे, टैक्स लगाने लगे, ठीक है। और हमारे भारत की चीजों पर कौन सी चीज, हमारे भारत में कौन सी चीज थोपने लगे? विदेशी वस्तुओं को थोपने लगे। तो हमारे भारत के जो लोग थे वो तो आदी हो जाएंगे विदेशी वस्तुओं की, खान पान, रहन सहन, जितनी भी वस्तुएं वो तो आदी हो जाएंगी। तो ये सब कुछ उस अधिकारी ने कहा कि हमारे भारत में तो अभी भी विदेशी रहन सहन है, विदेशी वस्तुओं का प्रचलन है, विदेशी खान पान है, मतलब अधिकतर चीजें अलग दिलो दिमाग तक विदेशी है। तो एक मामूली जैसी चीज, मतलब पत्थर जैसी मामूली चीज क्यों नहीं मिल सकती, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे की जो प्रकरण में हम लेके चलेंगे, इसके आगे क्या होता है, सस्पेंस, ये आपके लिए सस्पेंस हो गया कि आगे ऐसा क्या होगा, तो ये सस्पेंस जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।